हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 104 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए पहले मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ। BECC 104 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन BECC 104 का। इसी के साथ मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगी। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में है कि गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन, आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है जिसमें L जो है वो लेबर है, Q टोटल प्रोडक्ट है, K जो है वो कैपिटल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स निकालो। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स क्या है इसके, लेबर और कैपिटल दो फैक्टर्स हैं। तो इनका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। ये है टोटल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालेंगे तो उसे हम कहते हैं MPL, जो कि निकलता है डेल ऑफ Q। क्योंकि दो फैक्टर्स है इसलिए डेल पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा अपॉन में डेल L। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू L। तो अब क्या होगा, A ऐसे का ऐसा रहेगा। L टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 L माइनस 1/2 इंटू में K की पावर 1/2। तो ये हो गया MPL, जो कि हो गया A/2 L की पावर माइनस 1/2 K की पावर 1/2। ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेकेंड MP फैक्टर के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैपिटल पर। वो है MPK, जो कि होता है डेल Q अपॉन में डेल K। सिमिलरली A L की पावर हाफ रहेगी और K की पावर हाफ क्या हो जाएगी, 1/2 K की पावर माइनस 1/2, विच इज इक्वल टू A/2 L की पावर हाफ और K की पावर माइनस हाफ। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट कहता है कि यूलर थ्योरम सेटिस्फाइड है, ये दिखाओ। पहले तो यूलर थ्योरम लिख लेते हैं। तो इस केस में यूलर थ्योरम क्या है कि एल इंटू में जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के इंटू में जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल होता है क्यू के। ये है यूलर्स थ्योरम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम LHS को पिक कर लेते हैं। और LHS में क्या है, L ऐसे ही रहेगा, उसके अंदर क्या आएगा, A/2 L की पावर हाफ K की पावर माइनस ओ, L की पावर माइनस हाफ और K की पावर हाफ। सिमिलरली प्लस में के इंटू में डेल क्यू बाई डेल के क्या है, ये A/2 L की पावर हाफ और K की पावर माइनस हाफ। ठीक है। अब आपको पता है L A/2 ऐसे ही आ जाएगा। L की पावर 1 है, 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ। तो L की पावर क्या हो गई, हाफ। K की पावर हाफ रही, प्लस में A/2 रहा, L की पावर हाफ रही और K की पावर 1 माइनस हाफ कितना हुआ, K की पावर फिर हाफ होगा। अब आप क्या देखेंगे, ये दोनों सेम है। तो इन दोनों का अगर हम बाहर निकाल के इसको अंदर प्लस कर दे, A/2 प्लस A/2 क्या होता है, 2A/2। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ A बचेगा। A इंटू एल की पावर हाफ इंटू के की पावर हाफ, विच इज इक्वल टू Q, विच इज इक्वल टू RHS। हेंस सेटिस्फाइड। हेंस सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल निकालने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। Q जो है वेक्टर है L और K का। ठीक है, जो कि है L की पावर हाफ और K की पावर हाफ। जब आप Q को किसी T कांस्टेंट T से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि अपने लेबर को भी T टाइम्स बढ़ा दोगे और K को भी T टाइम्स बढ़ा दोगे, तो आपका प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा। अब आपको पता चलेगा वो तो यहाँ पे। ठीक है। ए ए इंटू टी की पावर हाफ L की पावर हाफ इंटू में टी की पावर हाफ K की पावर हाफ। अगर आपको पता है कि हाफ और हाफ कितना होता है, 1, तो टी की पावर 1 हो गया, L की पावर हाफ K की पावर हाफ। मतलब कि ये क्या हो गया, टी की क्यूब इंटू L की पावर हाफ K की पावर हाफ, विच इज इक्वल टू T क्यूब। तो मतलब कि अगर आप अपने फैक्टर्स जो है वो T टाइम्स बढ़ाओगे तो आपका
आउटपुट भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, टी टाइम्स। तो ये होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे टी टाइम्स आप लेबर बढ़ा रहे हो, टी टाइम्स कैपिटल बढ़ा रहे हो, लेकिन ये जो है टी की पावर हाफ टाइम्स बढ़ता, मतलब कि ये तो टी टाइम्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो टी के हाफ टाइम्स बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जिससे जितना तेजी से लेबर और कैपिटल बढ़ रहे होते, तो तेजी से आउटपुट नहीं बढ़ रहा, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता। और वहीं अगर टी की पावर स्क्वायर हो जाती, तो मतलब कि ये टी टाइम्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये टी स्क्वायर टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता। तो ऐसे निकालते हैं कि कौन से टाइप का रिटर्न्स टू स्केल है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई और भी मदद चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।